हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर CSI नेट लाइफ साइंसेज एंड गेट के ऑर्गेनाइज बाय द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष। तो आज थोड़ा सा आपको एक गाइड कर रहा हूं मैं कि आप ऑलरेडी एक एवरेज अगर कोई भी स्टूडेंट है तो वो जब तैयारी कर रहा है ना, तो सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है उससे, और उस गलती का उसको क्या हो रहा है एग्जाम के टाइम पर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कट ऑफ जा रही है, कट ऑफ के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन कट ऑफ क्रैक नहीं कर पा रहे, ऊपर नहीं जा पा रहे। और उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि स्टूडेंट देखा देखी में वो काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अरे आप अगर किसी सराउंडिंग पर अगर हो, तो आप देख रहे हो कि हो सकता है कि वो स्टूडेंट आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा होगा। पार्ट सी लेवल की ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, बहुत हाई फाई टाइप के। भाई उन हाई लेवल के क्वेश्चंस को अगर वो सॉल्व कर रहा है तो इसलिए सॉल्व कर पा रहा है क्योंकि उसने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई है। बात समझ में आ रहा है? तो भाई आप भी अगर देखा देखी में वैसे ही कर रहे हो, भाई वो कर रहा है तो आप भी वो करोगे। यही एक सबसे बड़ी गलती है कि एक एवरेज स्टूडेंट आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो पर्टिकुलर एग्जाम को पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। तो भाई आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चलो ना। आपका पोटेंशियल कुछ और है और आप सराउंडिंग के अकॉर्डिंग किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपके पास यही है कि आपको अपना पोटेंशियल चेक करना होगा। चेक योर पोटेंशियल, चेक योर पोटेंशियल। अब इस लाइन को पकड़ो जरा। भाई आपको पता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपको पता है कि आप अभी किस जोन पर हो, वीक जोन पर हो या एवरेज जोन पर हो, एवरेज जोन या फिर आपका एडवांस जोन पर हो, एडवांस जोन। भाई ये तो आप ही जानते हो ना, ये कोई और थोड़ी ना जानता है। तो अगर आप वीक जोन पर हो तो इसका मतलब आपको बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे पहले। उसके बाद फिर आपको हाई फाई क्वेश्चंस के पीछे भागना है। अरे आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है नहीं और आप लगे पड़े हो 10-10 लाइन के क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस के पीछे, कहां से कर लोगे? क्या वो क्वेश्चन एज इट इज तो आने वाला नहीं एग्जाम पर। भाई एग्जाम में क्वेश्चन तब सॉल्व होंगे जब आपको उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है। भाई अगर आपने ऐसे आ गया, अभी आप एक क्वेश्चन ही देखो आपका, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर ऐसे था आपका, जो आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऐसे लिखा हुआ था, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, LVDV। भाई कभी कभार क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी नहीं दी हुई है और आपको ग्राफिकल क्वेश्चन दे दिए गए। अब आप सोचो, अगर आपको उस एग्जाम में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर फुल फॉर्म ही नहीं दी है, केवल शॉर्ट में लिख के दे दिया, अब आपने वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा, आपको आता ही नहीं, क्या कर लोगे उसको पार्ट सी के क्वेश्चन को लगा के? क्या उसको पढ़ के टाइम ही वेस्ट होगा? अब आपको इसकी मीनिंग ही नहीं पता और आप सोच रहे हो मैं तो इसको अप्लाई कर लेता हूं, कर लेती हूँ, क्या कर लोगे? तो इसीलिए जो आप सराउंडिंग पर देखा देखी करके कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो आप दूसरे को देख के अपनी स्टडी को डाइवर्ट नहीं करें। आप केवल और केवल ये देखें कि आप किस पोटेंशियल पर हो। अगर बहुत वीक हो तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, चीजों को पढ़ें। सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो आपको कौन कौन से टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और जब टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो तो उनको बार बार रिवाइज करें, और जब उनका रिवीजन होने लग जाए तो उनसे पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करें। मतलब उस टॉपिक के पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस, पार्ट बी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें, और जब कॉन्फिडेंस आ जाए कि मल्टीपल टाइम चीजें रिवाइज हो जाए और अब आप कनेक्शन बैठा रहे हो, तब उससे रिलेटेड पार्ट सी के क्वेश्चंस करें। सीधे जंप करते हो, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले अपने वीक जोन को, वीक जोन वाले कहां लाए? एवरेज जोन पर। और एवरेज वाले कहां लाए अपने आप को? एडवांस जोन पर। उसके बाद भागे फिर इस पार्ट सी के पीछे। भाई पार्ट सी में बहुत ऑप्शन है, 75 में से 25 ही करने हैं, फिर भी गलत करके आते हो ना क्योंकि बेसिक नहीं पढ़े होते हैं। तो मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूं कि पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को स्ट्रॉन्ग करें, पार्ट सी के क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगे। भाई बेसिक ही नहीं पता, अब आपको ब्रेन का क्वेश्चन आया और ब्रेन के क्वेश्चंस में आपको दो चीजों को कनेक्ट कर दिया गया, आपको एक रेस्पिरेटरी सेंटर से कनेक्ट कर दिया गया और आपका दूसरे टॉपिक को रेगुलेट करते हुए। अब आपको पता ही नहीं है कि हमारे पास आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है वो कहाँ है और वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से आपका वहां पर इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स है और आपका एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स है, कैसे फायरिंग हो रही है। तो फिर आप करोगे क्या? अब खाली उस क्वेश्चन को पढ़ के क्या ही करोगे, टाइम ही वेस्ट करोगे ना।
तो पहले वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बनाओ भाई, क्रेनियल नर्व्स कैसे हैं, वो कहाँ कहाँ से सिग्नल लेके जा रही हैं, वो सोमेट आपका मोटर न्यूरॉन्स हैं या फिर आपका सेंसरी है या मिक्स्ड है, पहले इनकी क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर आप उतने लॉन्गर क्वेश्चंस को कनेक्ट करोगे कैसे कि सिग्नल जा रहा है कि सिग्नल आ रहा है या फिर सिग्नल दोनों एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो मेरी बातों को समझो, इसीलिए आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको बार बार बोलता हूं, पार्ट सी के पीछे भागने के बजाय पार्ट बी के पीछे भागो अगर आप एक सीएसआई नेट एस्पायरेंट हो। और पार्ट बी के पीछे भागोगे तो इसका मतलब है आप अपने कॉन्सेप्ट के पीछे भाग रहे हो, और अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए तो आप बहुत ऊपर पहुंचोगे। तो देखा देखी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट यही था कि सराउंडिंग को देखकर तैयारी नहीं करनी है, अपने पोटेंशियल को देखकर तैयारी करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप ये 2-3 महीने यूटिलाइज कर रहे हो तो आपके लिए ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर आपको कुछ आपके क्वेश्चंस को देखो, आप क्वेश्चंस को एनालाइज करो। एक बार केवल क्वेश्चंस एनालाइज कर लो भाई, एक गो थ्रू कर लो, आपकी आंखों में आने चाहिए, और उसके बाद फिर उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। पहले पार्ट बी करने चाहिए आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट पार्ट सी में जाओ भाई, पहले अपना पोटेंशियल चेक करो, उसके बेसिस पर आप पार्ट बी पर पहले आओ फिर पार्ट सी में जाओ, क्योंकि एक बेस बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस एनालाइज करो, और फिर आपका क्वेश्चंस की रीडिंग हैबिट आपको बढ़ानी है। क्वेश्चंस रीडिंग हैबिट आपको क्या करनी है, इम्प्रूव करनी है। क्वेश्चंस रीडिंग हैबिट आपको क्या करनी है, इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि आप क्वेश्चंस पढ़ नहीं पा रहे हो। क्वेश्चंस को जितना ज्यादा तेजी से पढ़ोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग, भाई आप एक क्वेश्चन को पढ़ने में 10-10 मिनट लगा रहे हो, क्योंकि रीडिंग हैबिट नहीं है और सिस्टम में डायरेक्ट सामने क्वेश्चंस खुले हैं। तो उनको पढ़ने में और समझने के बीच में भी ये जो बीच में गैप है वो नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे पढ़ रहे हो वैसे वैसे समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा रीडिंग हैबिट बढ़ाओ। फिर उसके बाद लास्ट में जब आपको देखो कि अब हमारी तैयारी सही चल रही है, तो फिर देना स्टार्ट करो मॉक टेस्ट। फिर देना आप स्टार्ट करो क्या, मॉक टेस्ट। तो आखिर इतनी बातों का जरूर ध्यान में रखें। ये आप मेरी बात मानोगे तो बहुत आप आगे पहुंचोगे। इसलिए मैं आपको बता दूं, मेरे साथ भी आप कनेक्टेड रह सकते हो। मैं शाम को 7 बजे संडे टू थर्सडे इस यूट्यूब चैनल पर कनेक्ट होता हूं लाइव, आप मेरे साथ जुड़े। और रात के 10 बजे मैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर मिलता हूं। नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को जरूर भरें। जैसे आप इस यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो वहां पर आपका एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, क्लिक करें, और आप जो भी एस्पायरेंट हैं जिस भी सब्जेक्ट के हैं आप अपनी एंट्री वहां पर कर दें। कुछ ना कुछ ऑफर्स आपको मिलते रहेंगे। और इलाइट 2.0 बैच लॉन्च हुआ है दिसंबर 2024 के लिए। अगर आपने अभी नहीं सोचा है तो उसको जरूर सोच लें। ठीक है, मिलता हूं फिर मैं। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।